अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं कम्युनिकेशंस बिज़नेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 का एक क्वेश्चन है जो हमारे एक काबिल एहतराम स्टूडेंट ने हमको मैसेज करके कहा है कि सर आप बताएं आई और वी को हम किस तरह यू एटीट्यूड में चेंज करते हैं इन बिज़नेस कम्युनिकेशन में। जब तो उसके ऊपर हमने लेक्चर बनाया है, कोशिश की है कम वक्ता। इस कम वक्त में हमने कोशिश की है क्योंकि हमें मैसेज ही अभी कुछ देर पहले हमने रिसीव किया था। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा, समझ में आ जाती है। इन बिज़नेस कम्युनिकेशन यानी कारोबारी ख़त किताबत बोल रहे हैं या कारोबारी मवासलात में है या कारोबारी ख़त किताबत में या कारोबारी ड्राफ्टिंग में, इट्स कॉमन, ये एक आम है, होता है, इट इज़ आम सी बात है यह, टू यूज़ दी यू एटीट्यूड, यानी यू एटीट्यूड को यूज़ किया जाता है। यू से मुराद है आपका रवैया, यू एटीट्यूड, इंस्टेड ऑफ बजाय आई और वी, मैं और हम के बजाय हम यू को प्रेफरेंस देते हैं अपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में। फॉर सेवरल रीज़न, मुख्तलिफ उसकी वजूहत मैंने यहाँ बयान करी हैं, ठीक है ना। यानी इसका मतलब मैंने ये बताया है, कारोबारी मवासलात यानी कारोबारी बिजनेस कम्युनिकेशन में कई वजूहत की बिना पर आई और वी की बजाय यू एटीट्यूड इस्तेमाल करना आम है, ठीक है, ये बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारा टोटली जो काम होता है वो कस्टमर से होता है। कस्टमर्स एक कारोबार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कस्टमर को बनाना, कस्टमर को मेंटेन करना, कस्टमर को रखना, कस्टमर की ज़रूरियात पूरा करना और हमारी प्रोडक्ट भी कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक ही बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ कस्टमर हमसे इंक्वायरी करता है या कुछ हम माल सेल करते हैं कस्टमर को, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि हम जो कहें तो हम कस्टमर को इस तरह फ़ील हो कि वो भी हमारे कारोबार का एक हिस्सा है, ठीक है। हम उसको ऐसा डायरेक्टली अल्फाज ना कहें जो उसको बुरे लगे। हम हर चीज़ को कस्टमर के फेवर के मुताबिक करेंगे, ना कि हम आई और वी इस्तेमाल करके अपनी तारीफ़ को ज़ाहिर करें, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर हमने ये किया है आपके लिए, हमने वो किया है, हम ये करना चाहते हैं आपके लिए। नहीं, हम नहीं, हम जो भी लिखेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। यू एटीट्यूड यानी आपके लिए प्रोडक्ट आपके लिए बनाई गई है, इस प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट हासिल होंगे। इस प्रोडक्ट को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके बहुत से मसले हल कर रही है। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको कस्टमर को उभारना है, अपनी तरफ लाना है। अगर मैं कहूँगा मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने इस चीज़ में ये चीज़ रखा है, इससे ये हो जाएगा, तो मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो आई और वी को हम नज़रअंदाज करते हैं अपनी अच्छी बिज़नेस ड्राफ्टिंग में, जहाँ हम कस्टमरों के साथ कर रहे होते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या अशिया मुहैया कर रहे होते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कस्टमर को मरकज़ पे रखा जाए, सेंटर पे कस्टमर को रखा जाए। तो उसी के पर जो है मैं ये बयान कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ वजूहत की बना पर हम क्यों करते हैं, और मैंने साथ में कुछ सेंटेंस बनाए जो आपकी समझ में आ जाएंगे। कोशिश की है, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, उसकी वजह से मैंने ये कोशिश की है करने की, लेकिन मैंने सब पढ़ाया नहीं था, टाइम तो था ही नहीं मेरा। ये चैनल तो इंग्लिश का है, अगर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, वरना मैं अदरवाइज़ इंग्लिश इस चैनल पर पढ़ाता रहता हूँ। कॉमर्स के जैसे अभी अकाउंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके पर काम करूँगा। अदरवाइज़ जो है मेरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस पे हमें ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं, ना ही इसके ऊपर इतने हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के भला हो जाए, वो इम्तहान में पास कर लें। चलें, पहला रीज़न, फोकस ऑन द कस्टमर। हम यूट्यूब आई और वी को तरजीह नहीं देते और यू को तरजीह देते हैं। उसका पहला हमारा रीज़न क्या है, फोकस करते हैं हम। हमारा पूरी तवज्जो किस पे होती है, जैसे मैंने बताया कस्टमर पे होती है, ग्राहक के ऊपर होती है। जो हमारे ग्राहक होते हैं उस पर हम अपना फोकस करते हैं। फोकस माने
पूरी तवज्जो कस्टमर की तरफ रखना होता है, और यू जो होता है कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर की तरफ इशारा करता है, और आई और वी स्पीकर होता है, यानी बोलने वाले की तरफ प्रोनाउन है, बोलने वाला स्पीकर की तरफ। अब स्पीकर अपनी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन यू जो होता है सुनने वाला होता है हमारी चीज़ को, जो जिसको इंटरेस्ट होता है। तो लिहाजा हमें जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो हमारा जो फोकस हो वो फोकस होती कस्टमर के ऊपर होना चाहिए, वहाँ हम यू को यू प्रेफरेंस देंगे, यू करेंगे इंस्टेड ऑफ बजाय हम आई और वी के। चलो मैंने इसमें जो लिखा है पढ़ते हैं। यूज़ करते हुए यू एम्फेसिस, जो हम किस पे एम्फेस करते हैं, जोर दे रहे होते हैं, द कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर की नीड्स के ऊपर हम एम्फेसिस करते हैं अपना। कंसर्न, कस्टमर की तशवीश जो होती है उस पर हमारी जो है फोकस होता है। एंड पर्सपेक्टिव, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र जो होता है, पर्सपेक्टिव माने नुक्ता नज़र जो होता है कस्टमर का, उस पर हमारा फोकस होता है। शोइंग दैट, जो ये जाहिर करता है कि द कम्युनिकेशन यानी इज़ सेंटर अराउंड दैम, यानी जो हमारी ख़त किताबत है, जो हमारी बातचीत है, वो उसमें जो सेंटर है उस बातचीत का वो कस्टमर्स है, ना कि हम अपनी तारीफ बयान करें। अब इसके लिए मैंने सेंटेंस बना दिया। मैंने इसमें जो आपको बताया है वो ये बताया कि यू का इस्तेमाल ग्राहक की ज़रूरियात, खदशात और नुक्ता नज़र पर जोर देता है। ये जाहिर करता है कि बातचीत इनके इर्द गिर्द मरकूज़ है, यानी सेंटर इसके इर्द गिर्द घूम रही है बातचीत सारी कस्टमर के, ना कि कस्टमर थक जाएगा हमारी तारीफ़ें सुन के। यू एटीट्यूड यू इस्तेमाल करना है, यू वाला रवैया होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल दिए मैंने, समझ आएंगे ना। 2 एग्जाम्पल दे दी मैंने, एक वी की और एक आई की, और दोनों में यू यूज़ किया मैंने। चलें स्टूडेंट्स, पढ़ता हूँ। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लगाया है। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको? इन्वर्टेड कॉमा, वी अपोलोजाइज बोलते हैं माजरत के लिए। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, डिले ताख़िर होती है, इन्वर्टेड कॉमा। वी हम ताख़िर के लिए माफ़ी मांगते हैं। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, हम ताख़िर के लिए माफ़ी चाहते हैं। एंड और अब हम यहाँ पर कस्टमर का बेनिफिट इशू करेंगे कस्टमर को, फिर यहाँ लगा देंगे, इनकी जगह आप इस बात को नहीं करेंगे, हमने माजरत मांग ली, अब हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, अब हम कस्टमर बेनिफिट रखेंगे। मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। यू डिज़र्व अ टाइमली रेस्पॉन्स, ठीक है, आप बर वक्त जवाब के मुस्तहक हैं। यू कस्टमर को मुखातिब करना, यू डिज़र्व मुस्तहक हैं, अ टाइमली बर वक्त रेस्पॉन्स जवाब के। आगे लिख रहा है एंड वी रिग्रेट द डिले, अब हम कह रहे हैं कि और हमें ताख़िर पर अफसोस है, कि हमने माल अगर आपको देर से भेजा है, ताख़िर पर अफसोस है। ये ट्यून इस्तेमाल करना पड़ेगी आपको, ठीक है। यह तो हमने बताया वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, यहाँ आपने कह दिया हम डिले की। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अपनी मज़ीद बातचीत में कस्टमर से, तो कस्टमर का एटीट्यूड यूज़ कर रहे हैं, यू एटीट्यूड, कस्टमर को मुखातिब कर रहे हैं। यू डिज़र्व अ टाइमली रेस्पॉन्स, आप बर वक्त जवाब के मुस्तहक हैं, कस्टमर ताकि नाराज़ ना हो। एंड वी रिग्रेट द डिले, और इस ताख़िर के हम माजरत करते हैं, ताख़िर पर हमें अफसोस है। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने बनाया है, ये फोकस ऑन द कस्टमर के ऊपर, रीज़न। एक और आई से मैंने सेंटेंस बनाया है, आई विल रिजॉल्व योर इशू, मैंने कह दिया, इसका देखा कह दिया मैं आपका मसला हल कर दूंगा, ये बात हो गई यहाँ पे, आई विल रिजॉल्व योर इशू। अब आगे मैं अब आई को यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं वो मसला हल कर दूंगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर कस्टमर को मुखातिब कर रहा हूँ। एंड ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा शो करा है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट, और आप अपने मसले के फौरी हल की तवक्का करेंगे। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट माने फौरी सॉल्यूशन, हल के लिए, टू योर प्रॉब्लम, अपने मसले की। ठीक है, मैंने सारी एक वर्ड की इंग्लिश बता दी है। यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, यानी हम उसको इंगेज कर अपनी तरफ ला रहे हैं इस आई विल रिजॉल्व योर इशू, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, मैं आपका मसला हल कर दूंगा और आप अपने मसले की फौरी हल की तवक्का करेंगे। ठीक है, यू एटीट्यूड को यूज़ किया है, यू एटीट्यूड को, ना कि हमने यहाँ भी आई और वी एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं, हमने
ये बताइए हल तो कर दें, करना तो हमने ही है हल। अब कस्टमर जो मुखातिब है, हम बात में यू एटीट्यूड कस्टमर का, कि आपका जो मसला है वो हम हल कर देंगे, इसके लिए हमें माजरत है आपसे। सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम को आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड्स रैपर्ड। बिल्ड्स रैपर्ड, रैपर्ड बोलते हैं ताल्लुक़ कायम करने को बोलते हैं। रैपर्ड RAPPORD, ताल्लुक़, रिश्ता जोड़ना, ताल्लुक़ करना। बिल्ड्स करें, ताल्लुक़ कायम करें, रिश्ता कायम करें कस्टमर के साथ और कारोबार के साथ, ठीक है। यू क्रिएट, यहाँ पे यू जो क्रिएट होता करता है कि अ सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस, यानी कस्टमर को हमने अपने हम मामलात में इंक्लूड किया हुआ है, उस सेंस में यू यूज़ होता है। मेकिंग दी कस्टमर फील इन्वॉल्व एंड वैल्यूड, ठीक है। यू शमूलियत का एहसास पैदा करते हैं जिससे ग्राहक शामिल और काबिल कदर महसूस करता है, ग्राहक को अपने आप को उसको इज्जत मिल रही है, काबिल कदर। इसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको बात को। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स, वी वैल्यू आवर कस्टमर, हम अपने ग्राहकों की कदर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने बता दिया, हम अपने ग्राहकों की कदर करते हैं। अब हम यू एटीट्यूड कर रहे हैं आगे आगे। एंड यू आर इम्पोर्टेंट टू अस, और आप कस्टमर को मुखातिब कर, आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एंड वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, एंड वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, ठीक है। और आप हमारे लिए अहम है और हम आपका के कारोबार की तारीफ़ करते हैं। एंड वी अप्रिशिएट माने तारीफ़ करना, योर बिजनेस, आपके कारोबार की, ठीक है। हमने यहाँ पे रिलेशन कायम करने के लिए कहा रैपर्ड कस्टमर का, इसलिए ताल्लुक है कि वी वैल्यू आवर कस्टमर, हम अपने ग्राहकों की कदर करते हैं, उनको इज्जत दी हमने कस्टमर्स को। और आगे कहा कि यू कस्टमर मुखातिब करा हमके, यू आर इम्पोर्टेंट टू अस, आप हमारे लिए अहम हैं। एंड वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, और हम आपके कारोबार की तारीफ़ करते हैं। हमने कोई ऐसा निगेटिव अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। यू एटीट्यूड में कस्टमर को फोकस किया है इसके अंदर, उससे रिलेशन कायम करने के लिए, फ्यूचर रिलेशन। रैपिड का लफ्ज़ इस्तेमाल, बिल्ड करना है हमने रैपिड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प, मैं यहाँ मदद के लिए हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प, मैं यहाँ मदद के लिए हूँ, ठीक है। एंड यू कैन काउंट ऑन माने भरोसा करना, काउंट ऑन माने भरोसा करना। एंड यू कैन काउंट ऑन मी, और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। टू असिस्ट यू, टू भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। टू असिस्ट यू, कि मैं आपकी मदद करूं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। एंड यू कैन काउंट ऑन मी, और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। टू असिस्ट यू, कि मैं यहाँ आपकी मदद करूँ, ठीक है। ये रैपिड यानी इस रिलेशन कायम कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टमर के साथ अच्छे ताल्लुक रिलेशन के लिए, इसलिए हमने ये यू एटीट्यूड को इस्तेमाल किया। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। टू असिस्ट यू, ताकि मैं आपकी मदद करूं, आपकी मदद करने के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये तो आई एम हेयर टू हेल्प, हमने बता दिया मैं हेल्प के लिए हूँ। अब आप ये कस्टमर की बात कर रहे हैं। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। टू असिस्ट यू, मैं आपकी मदद करूँ। चलें, तीसरा रीज़न, अवॉइड ब्लेम। ब्लेम से आप जो है अपने आप को दूर रखें, नज़रअंदाज कर, ब्लेम से बचे रहें ब्लेम से, ठीक है। इल्ज़ाम तराशी से, ब्लेम बोलते हैं इल्ज़ाम तराशी को, उससे बचें, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करें। यूजिंग आई और वी कैन कम अक्रॉस एज एक्यूजेटरी, ठीक है। आई और वी का इस्तेमाल इल्ज़ाम लगाने वाले के तौर पर सामने आ सकता है, ठीक है। वेरे जबकि यू टेक्स द फोकस ऑफ द स्पीकर एंड पुट्स इट ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस, जबकि यू स्पीकर से तवज्जो हटाता है और इसे ग्राहक की तजर्बे पर डालता है। ग्राहक का जो अपना तजर्बा है उस पर डालता है, उसने जो प्रोडक्ट से तजर्बा किया उसकी बात को मानी जाती है, ठीक है ना। और जो स्पीकर आई और वी बोलने वाले हैं, इनकी बात को रद्द कर दिया जाता है, और जो वो बोल रहा होता है उसकी बात को मानी जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे अल्फाजों से अवॉइड करना है कभी भी कि आप जो ब्लेम, जिसमें ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है,
इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कस्टमर के साथ। कस्टमर पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, कस्टमर की बात को मान लेना है और उसको इस अंदाज़ के अंदर बयान करना है जिससे उसको अपनी इज्जत महसूस हो, उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो। एक दो मैंने सेंटेंस यहाँ बनाए हैं। नंबर 1, वी मेड अ मिस्टेक, हमने गलती करी है, हम ये कह देंगे हमने गलती करी है। एंड यू वर अफेक्टेड बाई एन एरर, इस एक गलती की वजह से आप बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। एंड वी आर वर्किंग टू करेक्ट इट, और हम काम कर रहे हैं इसको दुरुस्त करने के। ठीक है, हमने किस तरह उसके मिस्टेक नहीं की, भले हमारी गलती थी नहीं, लेकिन हमने मानी अपनी मिस्टेक कि हमने अपनी गलती की है। अब आपको कह रहे हैं यू वर अफेक्टेड हुए हैं बाई एन एरर, आप इस गलती से आप अफेक्टेड मुतासिर हुए कस्टमर को, ताकि वो नाराज़ ना होगा। एंड वी आर वर्किंग टू करेक्ट इट, और हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सेंटेंस, आई फॉरगॉट टू फॉलो अप, अब मैंने यहाँ पहले बताया मैं भूल गया था आपको फॉलो करना, इसका फॉलो अप लेना कि आप जो हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचते हैं ना उसके बारे में मालूमात करते रहते हैं, उसको फॉलो अप कहते हैं। ठीक है, अब मैं यू एटीट्यूड में उसको मुखातिब करूँगा कस्टमर को। एंड यू वर एक्सपेक्टिंग अपडेट, और आप जो है अपडेट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्का कर रहे थे। एंड वी अपोलोजाइज फॉर दी ओवरसाइट, इस भूल चूक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हम आपसे माफ़ी तलब करते हैं। ओवरसाइट यानी नज़रअंदाज कर देने पे आपको, उससे हम आपसे माफ़ी तलब करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं। ठीक है जी, अवॉइड्स कर लिए हमने, ऐसे अल्फाज नहीं बोले बल्कि कस्टमर के फेवरेबल अल्फाज बोले हैं। नंबर 4, शोज़ एम्पैथी शो करनी है। यू हेल्प्स टू एक्नॉलेज दी कस्टमर, यू हेल्प्स टू एक्नॉलेज द कस्टमर्स फीलिंग्स एंड शो अंडरस्टैंडिंग। यू जो होता है ग्राहक के जज्बात को तस्लीम करने और इफ़ाम व तफ़हीम ज़ाहिर करने में मदद करता है। यहाँ पे उसके मसले को हल करने में कोशिश करता है, इफ़ाम तफ़हीम। मैंने यहाँ सेंटेंस दिए, वी नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, हमें पता है कि हम जानते हैं कि आप जो है मायूस हैं। ठीक है, एंड यू, अब हम कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। एंड यू हैव एवरी राइट टू फील फ्रस्ट्रेटेड, और आपको मायूसी महसूस करने का पूरा हक है। एंड वी आर हेयर टू हेल्प, और हम आपकी मदद के लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको इस तरह का हमने इजहार करा, हमदर्दी इस तरह करी है कि हम यहाँ पे आप करेंगे, हम जानते हैं कि आप जो है फ्रस्ट्रेटेड, ये नहीं कहा आपकी गलती है। वी नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू हैव एवरी राइट टू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड वी आर हेयर टू हेल्प। एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हमारे, आई मेड एन एरर, मैंने एक गलती की है। एंड यू वर इम्पैक्टेड, मुतासिर, इम्पैक्ट माने मुतासिर होना, इम्पैक्टेड बाई अ मिस्टेक, और उस गलती से आप मुतासिर हुए हैं। एंड वी आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर, और हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि ये गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड सेंटेंस मैंने बनाया इसके अंदर, कस्टमर की बात को रखने के लिए, कस्टमर को जो है हमसे अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए। एक और लास्ट रीज़न है, इम्प्रूव्स क्लैरिटी, वजाहत को जो है बेहतर करें, अच्छी तरह करें, साफ करें वो वजाहत को। यू कैन मेक इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन क्लियरर, आपकी जो इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन वजाहत होती है वो बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए। एज इट डायरेक्टली एड्रेसिस दी कस्टमर्स एक्शंस और नीड, जो कस्टमर के एक्शंस हैं और जो नीड्स हैं उसको डायरेक्ट एड्रेस करें, यानी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली करें। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वी विल डिलीवर बाय फ्राइडे, हम फ्राइडे तक डिलीवर करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में दिया। एंड अब कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। यू कैन एक्सपेक्ट योर ऑर्डर, आप अपने ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टू अराइव बाय फ्राइडे तक। ठीक है, दूसरा, आई विल एक्सप्लेन दी प्रोसेस, मैं प्रोसेस जो है आई विल एक्सप्लेन दी प्रोसेस, मैं प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा। एंड अब यू एटीट्यूड, यू विल फॉलो दीज स्टेप, आप इन इकदाम पर अमल करेंगे, टू कंप्लीट दी प्रोसेस, ताकि प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, आई और वी की जगह यू एटीट्यूड से हमने कस्टमर से अच्छे रिलेशन कायम करें, अच्छा बिजनेस
लेना होता है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है और फ्यूचर में भी करनी होती है, उनको कायम रखना होता है, बल्कि और बढ़ाना होता है कस्टमर को। दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ यूजिंग यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। ये एग्जाम्पल आपको बताती है कैसे हमने यू को इस्तेमाल करा है बजाय हमने आई और वी के। कैन क्रिएट अ मोर कस्टमर सेंट्रिक टोन एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इन बिजनेस सेटिंग्स। सही है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने, जो एक स्टूडेंट ने मुझसे अर्जेंटली रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने अर्जेंटली लेक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप मुझे 1-2-3 मरतबा लेक्चर देखें और सामने सेंटेंस है, सेंटेंस आपको खुद क्लियर कर देंगे। हर वर्ड का मैंने मतलब भी बताया इसके अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज आपका पेपर है बहुत अच्छा हो, पेपर आसानी से आप कर लें। तो फिर हम तो ये लेक्चर बनाते रहेंगे, नए स्टूडेंट आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप बीकॉम कर भी लेंगे, उसके बाद भी हम इतने चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपको आगे तालीम के लिए काम आएगा इस चैनल के ऊपर। जैसे हम कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सीए की अकाउंटिंग, मुख्तलिफ अकाउंटेंसी भी पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, ऑडिटिंग पढ़ाएंगे, टैक्सेशन पढ़ाएंगे। टाइम चाहिए सबके लिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ये चैनल आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा फ्यूचर में। बस आपसे यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि ये चैनल जो है चलता रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद।